कि बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो दहे जवा अब कलेब समझी जी कि पेटी कट पढ़वनी कवले जवा हो दहे जवा अब कलेब समझी जी। मैं यह बात इसलिए कहा हूँ कि इस महफिल में हम लोग के घर के बहन बेटियों की संख्या ज्यादा लगा। गुरुजी, वो बात सुनकर मैं 2 मिनट तक दुखी रहा जब एक पिता अपने बेटे की विदाई करते हुए अपने दामाद से कहा, दामाद जी, अगर मेरी बेटी से आपका मन भर जाए या आपका अम्मा पापा को मेरी बेटी का कार्य पसंद ना आए तो भगवान को वास्ता है आपको उसे मारना मत, उसे ताने मत मारना, उसे गाली मत देना, आप लाकर उसे वापस कर देना, बीत जाएगी जिंदगी हमारे यहाँ। उस पिता के आंखों में आंसू था। उसने कहा हमसे, बाबू, ऐसा लगता है जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। ध्यान दीजिए युवा साथी, एक पिता 20-25 साल पाल पोस कर अपने कलेजे को, जिगर के टुकड़े को दे देता है और कुछ देहात के लोग पूछते हैं दहेजवा में का मिलल है। सबसे पहले इस कॉलेज के माननीय प्रबंधक सर, आदरणीय प्रिंसिपल सर, सम्मानित अध्यापक और प्यारे युवा साथी, भारत के भविष्य, मैं आनंद आप सभी को वंदन अभिनंदन करता हूं। महोदय, जब उस कोर्ट में 81 साल का वृद्ध व्यक्ति 20 साल बाद अपना मुकदमा जीता तो जज साहब से कहा, जज साहब, मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपका प्रमोशन हो, पदोन्नति हो और आप दरोगा बन जाएं। जज साहब बोले, बाबा, ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हो? दरोगा का पद तो मुझसे बहुत छोटा होता है, मेरे सामने डीएम, एसडीएम, जीएम हाथ जोड़ लेते हैं। बाबा बोले, नहीं जज साहब, जिस दरोगा जी ने 20,000 लेकर 20 मिनट में मुकदमा लिखा, उस मुकदमे को न्याय दिलवाने में आपको 20 साल लग गए। कौन बड़ा है जज साहब? अब लग रहा है कि अच्छे दिन आने लगे हैं, लेकिन थोड़ा दुख है कि ये भारत के भविष्य मोबाइल लेकर स्कूल जाने लगे हैं। मुझे थोड़ा डर रहता है युवा साथी। बाबू, कोरोना काल ने मुझे ले आकर पसाड़ काल में छोड़ दिया और आप लोग थोड़ा सा फिसल गए, बिछल गए तो हम लोग पूरा पसाड़ काल में चले जाएंगे। उन्नाव के पावन धरती से एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका मिसेज प्रियांशी जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।